नमस्कार, जोहार। संथाल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन शुक्ला। अमन साहू मारा गया। झारखंड पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर को एनकाउंटर में किया ढेर, गूंजा सदन। अब खबर विस्तार से। झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। झारखंड पुलिस अमन को रायपुर जेल से रिमांड पर रांची ले जा रही थी। पलामू में पुलिस टीम पर बम से हमला किया गया और अमन ने इंसॉस राइफल छीनकर भागने की कोशिश करी। इसी दौरान वो मुठभेड़ में मारा गया। पिछले दिनों बरियातू में कोयला ट्रांसपोर्टर को गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में पुलिस ने अमन गैंग के शूटर्स को गिरफ्तार किया था। इसी मामले में अमन साहू को रायपुर जेल से रांची लाया जा रहा था। गैंगस्टर अमन से रांची में पूछताछ करना चाहती थी। हजारीबाग जिले में एनटीपीसी डीजीएम कुमार गौरव की हत्या के मामले में भी उससे पूछताछ होनी थी। पलामू जिले में चैनपुर के अंधारी धौड़ा में हुआ एक अधिकारी ने बताया कि जब अब रांची पुलिस अमन साहू को रायपुर ले जा रही थी, पलामू में गैंगस्टर के साथियों ने बम से हमला किया। इससे पुलिस की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। अमन ने पुलिसकर्मी से इंसॉस राइफल्स छीनकर भागने की कोशिश की। पुलिस ने उसे रुकने के लिए कहा, लेकिन भागते हुए उसने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसे मार गिराया। इस मामले में विधायक मंत्रीगण सदन प्रवेश करने से पहले क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अमन साहू की एनकाउंटर हो गई है। नहीं, गाड़ी पलट गया था पलामू में, उसको लाया जा रहा था रिमांड पर, रांची लाया जा रहा था। ठीक है, मैं समझता हूँ कि कानून का राज होना चाहिए और जो अपराधी हैं उन्हें कानून के रास्ते, अगर कैसे एक्सीडेंट हुआ, इनकाउंटर हुआ कि एक्सीडेंट हुआ, मुझे एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद इनकाउंटर हुआ। पुलिस का हथियार, हाँ, पुलिस का हथियार लेकर भागने की कोशिश कर रहे थे। तो विकास दुबे का पूरी जानकारी तो मुझे नहीं है कि कैसे हुआ, क्या हुआ, अभी आपसे ही पता चल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि प्रेस में शांति रहनी चाहिए, शांति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए और विधि व्यवस्था भी बनी रहनी चाहिए। मुझे ऐसे राज्य में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है विरंची जी, उसको कैसे देख रहे हैं? विधि व्यवस्था का संकट है, इसमें कोई शक नहीं है। पूरे राज्य में जो विधि व्यवस्था जिस तरह से होनी चाहिए उसमें काफी कमी है और मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इस पर गंभीरता से सरकार चिंतन करे, विचार करे, नहीं तो झारखंड बचेगा नहीं। मेरे अपने बोकारो विधानसभा क्षेत्र में ही मैं देख रहा हूं कि जो अपराधी हैं वो बेलगाम है, वो रंगबाजी करना शुरू कर दिए। अब वहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज वहाँ पे आ रहा है, उसने काम शुरू किया तो अपराधी वहाँ जा रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई काम मुझे दो, गिट्टी, ईंट और बालू का सप्लाई मैं करूंगा। अब वो कहते हैं कि भाई ठीक है, ये हमारा रेट है, इस पे आप सप्लाई करिए। कहते हैं नहीं, मैं 1 रुपए का माल 2 रुपए में दूंगा। तो ये विशुद्ध रूप से रंगबाजी है। मैं समझता हूँ कि सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों पर लगाम लगाए, नकेल कसे, ताकि झारखंड में शांति और विधि व्यवस्था बनी रहे। थैंक यू। छत्तीसगढ़ से देखिए, जो मामले हो रहे हैं उस पर सरकार का ध्यान है और कोई भी आदमी इस तरह से करके बच नहीं सकता। प्रशासन अपना काम करेगी और विधि व्यवस्था कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। यूपी मॉडल आप लोग अपना रहे हैं? यूपी मॉडल की बात नहीं है। देखिए, जो अपराधी हैं या ऐसे लोग हैं जो समाज को क्षति करते हैं, माहौल को खराब करते हैं, ऐसे लोगों से सख्ती से सरकार को निपटना है। तो देखिए, मंत्री तो वैसे लोगों को अगर खात्मा कर रही है हेमंत सरकार, तो ये बहुत बड़ी बात है। आज तक तो योगी किया था, अब ये लोग भी शुरू कर दिया। तो योगी मॉडल झारखंड में चलेगा, वो मॉडल अपना है। तो वैसे लोगों को अगर खात्मा कर रही है हेमंत सरकार, तो ये बहुत बड़ी बात है। आज तक तो योगी किया था, अब ये लोग भी शुरू कर दिया। तो योगी मॉडल झारखंड में चलेगा, वो मॉडल अपना है। सच्चाई क्या है उसे जानते नहीं है, तो किसी प्रकार की प्रतिक्रिया हम देने में असमर्थ हैं। यूपी मॉडल ले लो।
बनेगी, इस राज्य को सुरक्षित नहीं किया जा सकता है। और अभी चूंकि अगवा सरकार होने का दावा कर रही है, अगर अगवा सरकार जितना जल्दी स्थान नीति बनाती है उतना कारगर होगा। और नहीं तो हमें लगता है कि जैसे जैसे समय बीतेगा झारखंड के लोग विभागों से शून्य होते जाएंगे। तमाम जो विभाग है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे चलाए जाएंगे और वहाँ झारखंडियों की क्षमता नहीं है कि उतनी बोली लगाकर उन विभागों में अपने आप को लेकर आ पाएंगे। इसलिए मेरा मानना है इस राज्य को सबसे पहले दवा के तर्ज पर स्थान नीति की आवश्यकता है। अगर स्थान नीति नहीं बनेगी तभी आप क्या हो रहा है, देख ही रहे हैं रांची में आदिवासी राज्य में आदिवासी लोग रोज सरना झंडा गाड़ के अपनी जमीन बचा रहे हैं। तो लोगों को किस कदर इस राज्य का दोहन किया जा रहा है ये किसी से छुपा नहीं है। इसलिए आवश्यक है स्थान नीति के साथ ही कोई कार्य हो। जी हमारा जो अंतिम 3 दिन का बहस होगा उस समय स्थान नीति पे ही बात होगी। आधा सत्र निकल गया है, आपको लग रहा है कि स्थानीय नीतियों को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष गंभीर है? देखिए हमें लगता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष गंभीर नहीं है इस बात को लेकर। इस राज्य की जनता को गंभीर होने की आवश्यकता है, उन्हें एक बृहद आंदोलन की आवश्यकता है, क्योंकि कभी कभी सोए हुए लोगों को जगाने के लिए कुछ करना पड़ता है। बाकी एक विधायक होने के नाते मैं जो कह के आया हूँ, हमने अपना गैर सरकारी संकल्प में भी इस विषय को रखा है स्थान नीति पे चर्चा करने के लिए। लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए कितना लगता है कि बुलडोजर नीति यहाँ जब देखिए आपके माध्यम से ही सुने हैं, अभी सच्चाई क्या है घटना नहीं है, आपके चैनल के माध्यम से हम भी थोड़ा सा न्यूज को सुनेंगे, देखेंगे, जानेंगे, उसके बाद ही प्रतिक्रिया देंगे। अमन डीजीपी बोले कि जेल से ही सारा ऑपरेट हो रहा है, ये आप क्या लगता है कि इस तरह की चीजें? जी हम भी सुने, लेकिन अभी तक हमको नाम लिया गया डीजीपी के उस बयान पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? उन्होंने कहा है कि जेल से सारा कुछ ऑपरेट। देखिए ये तो कहीं ना कहीं सिस्टम की नाकामी है कि जेल से कैसे ऑपरेट हो सकता है। जेल के बाहर से तो समझ में आता है, जेल के अंदर से नहीं जानते हैं उस विषय पे अध्ययन मैंने कुछ हमको जानकारी नहीं है। देखिए मंत्री जी का कि आप लोग लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा रहे थे और आज मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। और ये मर्दों वाली बात हुई, हेमंत की हिम्मत वाली बात हुई और इसी स्टाइल में हेमंत सोरेन रहे, झारखंड से ये उग्रवाद आतंकवाद सब दूर होंगे। और हेमंत सोरेन जी को इस काम के लिए हम सभी विपक्ष उनके साथ है। इसी तरह आपको हिम्मत दिखाना होगा ताकि यहाँ पे जो छोटे मोटे उपद्रवी जो राज्य में अराजकता की स्थिति फैला के रखी हुई है, आपको यही काम पहले से करना चाहिए था। शायद आप देर कर दिए योगी के स्टाइल में आते आते हैं। लेकिन यहाँ पर अमित यादव, सीधे अमित यादव पूरे फॉर्म में नजर, कल भी पूरे फॉर्म में थे, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का इशू था। देखिए क्राइम होता है और जो क्राइम करता है उस पर वारंट होती है। अब मैटर किस तरह का था, कैसे इसको ले जा रहा था, कहाँ घटना हुई है तो प्रशासन ही बता सकती है। लेकिन ये सब काम निंदनीय काम है। प्रजातंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रजातंत्र में कानून है और कानून के तहत उसको अरेस्टिंग हुआ था। लेकिन किस तरह से काउंटर हुआ, किस परिस्थिति में काउंटर हुआ तभी नहीं कहा जा सकता है। विशेष वस्तु से जानकारी आप लोग मांग कर रहे थे कि योगी मॉडल अपना है, तब तो हेमंत जी योगी मॉडल नहीं, योगी मॉडल जो क्राइम करता है, योगी तो यही किया, जो क्राइम किया उसको वार पिक किया बस। अगर वो सही है तो सही है, अगर क्राइमर मारा गया तो सही मारा गया, सीधा बात है। क्राइम बंद कैसे होगा? इधर आ जाइए। बातें अभी तक क्लियर नहीं हुई है, लेकिन सरकार जो भी कर रही है, अगर कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी तो हम लोग की सहमति रहेगी सरकार की। कानूनी तरह से अगर कोई बात हो तो उससे हम लोग सपोर्ट करेंगे, गैर कानूनी तरह से मेरी जानकारी में नहीं है। रायपुर से झारखंड लाने के क्रम में कोई भी तोड़ेगा पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। और अभी जानकारी मिल रही है कि पुलिस के हथियार लेके भाग रहा है, छीनने का प्रयास किया गया था, पुलिस पे हमला हुआ था, पुलिस ने बचाव में किया साहू का एनकाउंटर किया है आप, गैंगस्टर अमन साहू का एनकाउंटर हो गया है। देखिए अपराधी का आयु 10 से 15 साल रहता है, बड़े से बड़े अपराधी का आयु उतना ही रहता है। जो भी घटना में शामिल होता है
और होगा तो हसरा ऐसे ही होगा। लोग कह रहे हैं झारखंड में भी यूपी मॉडल अपनाया जा रहा है। देखिए, यूपी मॉडल या झारखंड मॉडल, राज्य में शांति व्यवस्था कायम होना चाहिए और शांति व्यवस्था कायम नहीं होगा तो राज्य अस्थिर रहता है। बीजेपी विधायक जो है सब बनाई देखिए, इनकाउंटर के हम पक्ष में नहीं है। शांति बहाल करने के लिए सरकार को जो भी हथकंडा अपनाना पड़े वो सरकार अपनावे। विपक्ष बधाई दे रहा है, बोल रहा है कि अब मर्दों वाला काम किया है। विपक्ष तो हाँ में भी ना में भी दोनों में है, तो विपक्ष को भी धन्यवाद। अगर वो हम लोग को बधाई दिया है तो उसको हम बहुत बहुत थैंक्स बोल देंगे। बोल रहे हैं मुख्यमंत्री को इसी स्टाइल में काम करना होगा, तब माफियागिरी खत्म होगा झारखंड में। हमारी जो शासन है वो आम जनों के लिए और कानून सम्मत शासन है। माननीय न्यायालय आपको 3 मौका देती है। अपील करते हैं, फिर वो अपील में फिर जाइएगा, फिर अपील में जाइएगा, मतलब सिविल कोर्ट जाइएगा, कमिश्नरी कोर्ट जाइएगा, फिर आपको हाई कोर्ट जाइएगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाइएगा। ये प्रक्रिया होता है। कोई भी लोग जो भारत में रहता हो और अगर वो कानून को नहीं माने तो उसको भी अवसर कानून देता है कि आप मुख्य धारा से जुड़ जाए। लेकिन कुछ लोग जो नहीं आता है उसको कानून सजा देता है। इसमें प्रावधान है, अगर आप पुलिसकर्मी पे कोई अगर आप अपना शिकार बनाना चाहे, अपना अधिकारियों को ही आप फायरिंग करना चाहे तो जवाबी कार्रवाई होती है। और आज चाहे कोई भी हो, हम हिंसा पे विश्वास नहीं करते हैं। हमारी सरकार हिंसा पे विश्वास नहीं करती है, वार्ता पे विश्वास करती है। लेकिन जो है क्या कि अगर कोई क्रिया का प्रतिक्रिया होता है, पुलिस का यही क्रिया का वो प्रतिक्रिया। तो यूपी मॉडल पे कार्रवाई हुई है, न्याय चौराते हैं ऐसे? नहीं, यूपी मॉडल पे नहीं हुआ है। देखिए, एक चीज है क्या कि आप कोई जंगली जानवर आपके पास में आ गया, आपके पास कोई जंगली जानवर आ गया, आप पे अगर वो आक्रमण करना चाहे तो आपका जवाब रहता है कि आप उसको पहले आक्रमण करते हैं। अगर आप उसको अगर ताकतवर हुए, आप अगर उस पर हावी हुए, आप अगर उसको मार दिए तो आपको नहीं मारेगा। सेम कहावत है ये। विधायक जी, आपकी पार्टी का एक स्टैंड रहा है कि यूपी में जब इस तरह घटनाएं होती हैं तो आप लोग प्रश्न चिन्ह उठाते हैं कि नहीं। देखिए, आप यूपी का तो वो तो है क्या ना कि एक सिर्फ वो मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करता है। वो जो है ना कि एकाध मामला जो है, देखिए यूपी में जो होता है वो पॉलिटिक्स के तहत होता है, वहाँ पॉलिटिकल स्टैंड लिया जाता है। यूपी की घटना वो प्लानिंग रहता है, प्लांटेड रहता है। हमारे यहाँ की घटना प्लानिंग नहीं है, हमने कोई प्लानिंग नहीं किया है। मैंने कहा ना, क्रिया का प्रतिक्रिया अगर हमारे प्रशासन, पुलिस प्रशासन पे अगर कोई, मैंने कहा ना जानवर का जो उदाहरण दिया वही चीज है। अगर आप नहीं मारोगे तो आपको मार देगा, तो उसमें जवाबी कार्रवाई होती है। जब कोई भी अपराधी अगर पुलिस के ऊपर गोली चलाएंगे तो पुलिस तो चुपचाप वही नहीं रहेगी, पुलिस भी गोली चलाएगी। और इसलिए इस प्रकार के अपराधियों का यही हश्र होता है। और मैं कहूँगा कि और भी जो जानकारी, क्या बीजेपी ने खुद कहा है कि 3 लोगों की जेल से संचालित हो रहा है। एक को एनकाउंटर में मारा गया और 2 लोगों की गैंग बचा हुआ है। प्रशासन देखना चाहिए। कल आप कह रहे थे कि हेमंत है तो हिम्मत है, आज देखो हिम्मत से हम तोड़ देंगे। अच्छा बात है, हमने कहा कि भाई अपराधियों का यही हश्र होता है। अगर अपराधी अगर पुलिस के ऊपर गोली चलाती है और पुलिस उसको इनकाउंटर में मारते हैं तो कोई गलत नहीं होता है, तो पुलिस हाथ पर हाथ धारे तो नहीं है। कल तक यूपी मॉडल और योगी मॉडल की आलोचना करने वाले आज उसी राह पे चल पड़े हैं। आप सही मानते हैं सर इस कार्रवाई को? जी, मैंने कहा ना कि अपराधियों का यही हश्र होता है भाई।
अनौपचारिक तरीके से मुझे भी अभी सूचना मिल रही है कि ये जो अपराधी था उसको एक जेल से दूसरे जेल ले जाया जा रहा था और उसके भागने के क्रम में उसके साथ ये हादसा हुआ है। मगर खैर अपराधी अपराधी होता है और अपराधी फरार नहीं हुआ, ये बड़ी बात है। हमारी सरकार लॉ एंड ऑर्डर को लेके गंभीर दिनों दिन होते जा रही है, ये सरकार के लिए भी एक सकारात्मक चीज है। मैडम, इस तरह का हादसा तो यूपी में होता है, भाजपा के लोग बोल रहे हैं कि आप लोग बुलडोजर नीति यूपी में किनका सरकार है? यूपी में किनका सरकार है? देखिए, बोल रहे हैं कि यही हश्र होना चाहिए माफियाओं का। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इस बात में तो उनसे हम भी सहमत है। कहने नहीं, देखिए बस वही चीज नहीं है। अब जो घटना घटी है, पुलिस ने अपना काम किया है, ये चीज हम लोगों को देखना चाहिए। कल डीजीपी ने जिस तरीके से कहा मैडम, और जो सीपी सिंह थे और तमाम लोग थे वो सवाल उठाने लगे, क्या लग रहा है कि ये उसी का रिएक्शन है क्या? देखिए, किसी भी अपराधी पे कार्रवाई होना चाहिए। अब वो भाग रहा है, भाग के फरार हो जाता तो भी डीजीपी बदनाम, तो भी सरकार बदनाम। अब उस पे कार्रवाई हुआ, भाग रहा था तो उसको जो भी है हादसा हुआ तो उस पे भी ये लोग सवाल करते हैं। पहले मन बना ले कि ये क्या चाहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर चाहते हैं, उसमें सरकार का साथ देना चाहते हैं या लॉ एंड ऑर्डर को बिगड़ाना चाहते हैं। अभी भी मैडम लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाया जा रहा है, कैसे रुकेगा, लगा उसका कंट्रोल कैसे लगेगा? ये सरसों यही लोग बांट रहे हैं। सवाल खड़े कर रहे थे, आप देखिए किस तरह से देखिए, ये जिम्मेवारी राज्य सरकार और प्रशासन की है। अगर दिन दहाड़े हत्या हो रही है, लूट हो रही है, डकैती हो रही है, व्यवसायी पर हमला हो रहा है, डीजीएम एनटीपीसी पर हमला हो रहा है, तो क्या विपक्ष की भूमिका के रूप में हम लोग जवाब उठाने के लिए भी तैयार नहीं रहे? अगर अपराधी पर गोली चलती है, इनकाउंटर होता है, ये तो रूटीन प्रोसेस है। सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए और बेधड़क अपराधियों पर लगाम लगाना चाहिए। हेमंत सोरेन के कार्यकाल में अपराधी बेलगाम है, भय नहीं है, डर नहीं है, इसीलिए इस तरह की घटना घट रही है। और अगर कानून अपना काम करती है तो उसका हम लोग स्वागत करते हैं। तो इसका स्वागत कर रहे हैं। देखिए, किस परिप्रेक्ष्य में क्या घटा है पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना राज्य सरकार का जिम्मेवारी है। और होना चाहिए, क्या लगता है? देखिए, कोई भी तोड़ेगा पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। और जानकारी मिल रही है कि पुलिस के हथियार लेके भाग रहा है, छीनने का प्रयास किया गया था, पुलिस पे हमला हुआ था, पुलिस ने बचाव में क्या राज्य के उन तमाम वैसे लोगों को, वैसे आपराधिक चरित्र के लोगों को कानून को अपने हाथ में लेने की कोई भी कोशिश राज्य सरकार किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं करेगी और जो भी सम्मत होगा राज्य सरकार वो करेगी। इस इनकाउंटर माननीय कह रहे थे कि यूपी मॉडल नहीं चलेगा, बुलडोजर मॉडल नहीं चलेगा, और ऐसे में सूचना आ जाती है कि एनकाउंटर होता है। वही यूपी मॉडल तो प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। मैंने यूपी मॉडल शब्द नहीं कहा था, और जो माननीय शब्द आप कह रहे हैं वो मैंने ही कहा। मैंने कहा था कि यहाँ पर रूल ऑफ लॉ चलेगा, बुलडोजर राज नहीं चलेगा। बुलडोजर राज के मायने इस बात के होते हैं कि किसी भी व्यक्ति को सक्षम न्यायालय में अपना पक्ष दिए बगैर उसके घर को ध्वस्त कर देना बुलडोजर राज कहलाता है, जो भारत का संविधान इसको नहीं मानता है। और मैं आपको बिल्कुल यह स्पष्ट कहता हूं कि यदि आपकी रक्षा में किसी नागरिक को किसी आदमी की हत्या करने का अधिकार संविधान प्रदत्त करता है, तो हमारी पुलिस अगर अपनी आत्मरक्षा में कोई कदम उठाती है तो आप उसको बुलडोजर राज की संज्ञा नहीं दे सकते। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हंगामे पर कल मैंने कहा था, और हमारे एक सम्मानित पत्रकार ने कल मुझको कहा था कि भाजपा शासित राज्यों से आप तुलना क्यों कर रहे हैं। मैंने कल भी यह कहा था और आज भी पुनः इस बात को दोहराता हूं कि भारत एक गणराज्य है
और भारत राज्य में निवासित करने वाले नागरिकों के विचार विमर्श, आचार विचार तमाम चीजें हैं, इसलिए मैंने ये बात कही थी। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर सरकार को घेरने के प्रयत्न को घड़ियाली आंसू के तौर पर देखता हूं, इसलिए कि इनके आंखों पर चढ़ा चश्मा, जिन घटनाओं से इनको राजनीतिक लाभ होता है उन घटनाओं का ये उल्लेख या जिक्र करते हैं, जिन घटनाओं से इनको राजनीतिक लाभ नहीं होता है उसमें ये चुप्पी साध लेते हैं। मैं यह स्पष्ट मानता हूं कि प्रशासन को सम्यक दृष्टि से तमाम घटनाओं को देखने की आवश्यकता है और सम्यक दृष्टि से अपराध कर्म चाहे किसी भी जाति धर्म के खाने में हो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। के लोग विभागों से शून्य होते जाएंगे, तमाम जो विभाग है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे चलाए जाएंगे और वहाँ झारखंडियों की क्षमता नहीं है कि उतनी बोली लगाकर उन विभागों में अपने आप को लेकर आ पाएंगे। इसलिए मेरा मानना है इस राज्य को सबसे पहले दवा के तर्ज पर स्थान नीति की आवश्यकता है। अगर स्थान नीति नहीं बनेगी तो अभी आज क्या हो रहा है देख ही रहे हैं, रांची में आदिवासी राज्य में आज आदिवासी लोग रोज सरना झंडा गाड़ के अपनी जमीन बचा रहे हैं, तो लोगों को किस कदर इस राज्य का दोहन किया जा रहा है ये किसी से छुपा नहीं है। इसलिए आवश्यक है स्थान नीति के साथ ही कोई राज्य। जी हमारा आज जो अंतिम 3 दिन का बहस होगा उस समय स्थान नीति यही बात होने की आवश्यकता है। उन्हें एक बृहद आंदोलन की आवश्यकता है, क्योंकि कभी कभी सोए हुए लोगों को जगाने के लिए कुछ करना पड़ता है। बाकी एक विधायक होने के नाते मैं जो कह के आया हूँ, हमने अपना गैर सरकारी संकल्प भी इस विषय को रखा है, स्थान नीति पे चर्चा करेंगे। ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए कितना लगता है बुलडोजर? देखिए आपके माध्यम से ही सुने हैं, अभी सच्चाई क्या है घटना नहीं है, आपके चैनल के माध्यम से हमें तो न्यूज को सुनेंगे, देखेंगे, जानेंगे, उसके बाद ही प्रतिक्रिया देंगे। जी हम भी सुने, लेकिन अभी तक हमको देखिए ये तो कहीं ना कहीं सिस्टम की नाकामी है। जेल से कहीं से ऑपरेट हो सकता है, जेल के बाहर से तो समझ में आता है, जेल के अंदर नहीं जानते हैं उस विषय पे अध्ययन हमारे कुछ हमको जानकारी नहीं है।